G20 में व्यस्त था भारत, तभी चीन दिखाने लगा चालाकी। रातों रात भारत और अमेरिका के सीक्रेट कमांडो ने संभाल लिया मोर्चा। दुम दबाकर भागे चीनी। आधी रात भारत और अमेरिका की दोस्ती देखकर जिनपिंग की हालत हुई खराब। बुलाना पड़ गया डॉक्टर। पाकिस्तान का भी निकल गया दम। हिंदुस्तान के सारे दुश्मन हो गए बेदम। भारत ने ताना ऐसा निशाना, अमेरिका, दुबई समेत कई देशों ने भारत का लोहा माना। मोदी के घर में 20 देशों का देखकर मेला। भारत विरोधी देशों के बीच बड़ा झमेला। जिस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की 19 महाशक्तियों के साथ मिलकर इतिहास को कदमों में झुका रहा था, उसी वक्त चीन ने एक चाल चल दी भारत के नक्शे को बिगाड़ने की। लेकिन चीन से ज्यादा तेज और चालाक निकले मोदी और उनके सीक्रेट कमांडो। भारत में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। संगठन से जुड़े 20 देशों के प्रतिनिधि भारत में आ चुके हैं और मेहमान नवाजी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में पहली बार हो रहे इस शिखर सम्मेलन की गूंज भारत के दुश्मन देशों के कानों से खून निकाल रही है। उन्हें नए भारत का स्वैग इस कदर बत्ती बनकर चुभ रहा है कि न तो वो किसी को दिखा सकते हैं, न ही बता सकते हैं। मोदी की मर्दानगी और 56 इंच के सीने के आगे सबकी हवा टाइट है। शायद यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति खुद शिखर सम्मेलन में नहीं आए और अपने चेलों को भेज दिया। लेकिन भारत यही नहीं रुकने वाला। चीन की चीख निकालने के लिए भारत बहुत बड़ी परियोजना का हिस्सा बनने जा रहा है। पीएम मोदी समेत G20 के कुछ देशों के बीच रेल डील होने के संकेत मिल रहे हैं। ये डील इसलिए की जाएगी क्योंकि चीन मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा करने का सीक्रेट प्लान बना रहा है। चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस डील को सम्मेलन के दौरान या इसके बाद मीटिंग में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस बात को लेकर अमेरिका में चर्चा जोरों पर है कि अगर ये डील पक्की हो जाती है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी नीति लागू करना काफी आसान हो जाएगा, जिसमें इजराइल सऊदी अरब के बीच संबंधों को सुधारा जा सकता है। दरअसल चीन बहुत ही शातिर ढंग से मिडिल ईस्ट के देशों पर अपनी पकड़ बनाने की फिराक में है। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया भर के तमाम देशों तक सड़क मार्ग से पहुंच बना चुका है और इसी इनिशिएटिव के तहत रेल मार्ग भी शामिल है। हालांकि इटली जैसे कई देश चीन के इरादों को भाग चुके हैं और उससे पीछे हटने लगे हैं। अब इसी का काउंटर जवाब देते हुए चीन के विरोधी देशों ने अपना फुल प्रूफ प्लान रेडी कर लिया है। सबने एक रेल डील पर साइन करने का मन बना लिया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए अरब देशों को एशियाई क्षेत्र लेवांत से जोड़ा जाएगा, जो इजराइल होते हुए अरब सागर के रास्ते भारत पहुंचेगा। कुछ वक्त पहले भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब गए थे। यहाँ पर वो अमेरिका और सऊदी अरब के देशों के प्रतिनिधियों से मिले थे। इसी दौरान इस मेगा प्लान पर चर्चा हुई थी, जिसमें अमेरिका से पश्चिम एशिया को रेल के जरिए जोड़ने का प्लान है। इसके बाद समुद्री रास्ते से भारत तक कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसी दुनिया में कारोबार और रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भारत अरब और खाड़ी देशों तक आसानी से पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, वो अमेरिका तक भी बड़े प्यार से जा सकेगा। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं होने और गिलगिट बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जे के कारण भारत को अभी जमीन के रास्ते से अफगानिस्तान होते हुए पश्चिम एशिया से जुड़े रहना चुनौती भरा रहा है। ऐसे में भारत के पास समुद्र का रास्ता ही एकमात्र विकल्प रहा है। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले ही रूस से भी इसी तरह की कनेक्टिविटी चाबहार पाठ के जरिए भारत ने ली थी। G20 के अलावा भी एक ग्रुप है जिसे I2U2 के नाम से जाना जाता है। इसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट शामिल है। अब बाइडेन की कोशिश है कि इस डील को फाइनल कराया जाए, क्योंकि उनके लिए मिडिल ईस्ट का रास्ता आसान हो जाएगा।